गीता अपने 8 साला बेटे रोहन और अपनी सास सरला के साथ रहती थी। गीता और उसका परिवार बहुत गरीब था। गीता का शौहर मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पालता था। उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में वो मारा गया। घर गृहस्थी संभालने के लिए गीता ने सोनाक्षी के घर काम करना शुरू कर दिया। 15 अगस्त का त्योहार आने वाला था, इसीलिए रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ कल 15 अगस्त है, मुझे नए कपड़े पहनने हैं, मुझे नए कपड़े ले दो। कल मेरे सारे दोस्त नए कपड़े पहनेंगे। मेरे पास एक भी नया सूट नहीं है, बस 2-3 फटे पुराने कपड़े ही हैं। अपने बेटे की ये बात सुनकर गीता उससे कहती है, बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं आपको अगली बार लेकर दे दूंगी। माँ आप हर त्योहार पर ऐसा ही कहती हैं। जब से बाबा गए हैं आपने मुझे एक भी सूट नहीं दिलाया। मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे आप बस नया सूट लेकर दें। अपने बेटे की ये बात सुनकर गीता परेशान हो जाती है। तभी उसकी सास सरला उससे कहती है, गीता बहू, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो। तुम दिन रात मेहनत करके भी जरूरतें नहीं पूरी कर पाती। इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं भी कोई काम ढूंढ लूं ताकि तुम्हारा बोझ कम हो जाए और हमारी जरूरतें भी पूरी हो सकें। माँ जी, ऐसी बात मुझसे फिर नहीं कीजिएगा। मेरे होते हुए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी बेटी जिंदा है, मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूँगी। इसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगी। रोहन बेटा, मैं आज वापस आते हुए आपके लिए कपड़े लेकर आऊंगी। ये बात सुनकर रोहन खुश हो जाता है। फिर गीता काम पर चली जाती है। आ गई ये गीता, 10 बज गए हैं और ये अब आ रही है। अरे गीता, बड़ी देर लगा दी आने में। घर में कितना सारा काम पड़ा है। अब आओ अंदर, जल्दी से काम करो। जी मालकिन। मालकिन, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो गीता, क्या बात है? मालकिन, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। कल 15 अगस्त का त्योहार है ना, इसीलिए मेरा बेटा नए कपड़े पहनना चाहता है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे देती तो मेरी मदद हो जाती। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगी। ये बात सुनकर गीता बहुत खुश होती है और अपने काम पर लग जाती है। सारे काम खत्म करने के बाद जब गीता घर वापस आती है तो उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा था। माँ आप मेरा नया सूट नहीं लाई। बेटा, मैंने मालकिन से बात की है, वो मुझे कल पैसे देंगी और मैं आपका नया सूट ले आऊंगी। और कल आज़ादी के दिन हम अपने घर को सजाएंगे और अपने आज़ादी के त्योहार को धूमधाम से मनाएंगे। ये बात सुनकर रोहन खुश हो जाता है। अगली सुबह गीता जल्दी अपने काम पर चली जाती है। आओ आओ गीता, अच्छा हुआ कि तुम आज जल्दी आ गई। आज घर में खास मेहमान आने वाले हैं। आज बहुत सारा काम करना है तुमने। तुम जल्दी जल्दी सारे काम खत्म कर लो। मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ।
मालकिन के जाते ही गीता सारे घर के काम करने लग जाती है। वो पूरे घर को अच्छी तरह साफ करती है। घर की सफाई करने के बाद वो बर्तन धोने लग जाती है। बर्तनों को धोने के बाद वो खाना बनाने की तैयारी करती है। गीता मेहमानों के लिए बहुत सारा खाना बनाती है। गीता जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी ताकि वो अपने घर जा सके, ताकि वो आज का आजादी का दिन अपने घर वालों के साथ मना सके। आधा दिन गुजर गया मगर गीता का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ था। गीता दिल ही दिल में बहुत परेशान थी क्योंकि उसने अपने बेटे से वादा किया था कि आज वो जल्दी घर आएगी और वो मिलकर घर को सजाएंगे और खूब मजे करेंगे। मगर आज का आजादी का दिन उसके लिए कैद का दिन बन गया था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद सोनाक्षी भी घर आ जाती है। गीता सारे काम खत्म करने के बाद सोनाक्षी के पास आ जाती है और कहती है, मालकिन मैंने सारे काम कर दिए हैं, अब मैं घर जाऊं? नहीं गीता, अभी तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। मेहमानों के जाने के बाद ही तुम जा सकती हो, उससे पहले हरगिज नहीं। ये बात सुनकर गीता बहुत परेशान हो जाती है। तभी डोर बेल बजती है। गीता जाओ दरवाजा खोलो, मेहमान आ गए हैं। गीता जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है तो क्या देखती है, दरवाजे पर तो उसकी सास और उसका बेटा रोहन थे। गीता ने देखा कि उसके बेटे रोहन ने नए कपड़े और शूज पहने हुए हैं। तभी सोनाक्षी भी वहां आ जाती है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज तुम्हें गीता? ये सब देखकर गीता की आंखों में आंसू आ गए। असल में जब सुबह सोनाक्षी काम का कह कर गई थी तो उस वक्त वो गीता के घर चली गई थी और गीता की सास और उसके बेटे रोहन को अपने साथ मार्केट ले गई थी। सोनाक्षी ने रोहन को नए कपड़े और जूते दिलाए और उन्हें शाम को अपने घर आने की दावत दी। इस तरह उन सब ने अमीरी और गरीबी का फर्क खत्म करके 15 अगस्त आज़ादी का दिन इंतहाई धूमधाम और खुशी से मनाया। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी को हमारी तरफ से आज़ादी का दिन मुबारक हो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।